नमस्कार दोस्तों जैसा कि अब आपको पता है कि बीजेपी लगातार बैकफुट पर आ रही है। मणिपुर के मामले में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को हर जगह से घेरा है, चाहे वो संसद में हो, संसद के बाहर हो, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, सब सोशल मीडिया पे हो, हर तरीके से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को घेर रखा है। और अब बात ये आती है कि 24 का चुनाव में नरेंद्र मोदी की छवि बहुत बुरी तरीके से धूमिल कर दी है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें किया करते थे, भारत माता की बातें किया करते थे और नॉर्थ ईस्ट की भी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि नॉर्थ ईस्ट को तो ऐसे ही छोड़ दिया है और ये तो बस दिल्ली से यूं ही चलाया जाता है और वहाँ कोई जाता नहीं है। और आज जब इतने दंगे हुए मणिपुर के अंदर, इतनी बुरी स्थिति हुई मणिपुर के अंदर, खुद देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर नहीं गए और खुद राहुल गांधी वहाँ पर गए हैं। ये है तो पहली बात तो ये मणिपुर के मुद्दे पर बुरी तरह फंस चुके हैं। दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी को लगातार करप्शन के मामले में घेर रही है। कर्नाटक में आपने देखा 40% कमीशन की सरकार का जो आरोप मढ़ा था कांग्रेस ने, ऐसा चला कि वहाँ पे बीजेपी हार गई। अभी यही काम मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस करने जा रही है और कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार का नारा दे रही है। ऐसे ही करते करते कांग्रेस एक बहुत अच्छे स्तर पर और एक बहुत बड़े लेवल पर प्रचार करेगी शिवराज सिंह चौहान के ऊपर 50% कमीशन का। और वहीं पर तीसरी बड़ी बात यह है कि अब राहुल गांधी एक और बड़ी पदयात्रा अपनी चलाने वाले हैं और ये सुनने में आ रहा है अभी जो है, जहाँ तक जानकारी मिली है कि ये जो है पदयात्रा चलने वाली है गुजरात से लेके और आपके अरुणाचल प्रदेश तक। जहाँ तक अभी तक सुनने में आ रहा है, हो सकता है अरुणाचल प्रदेश तक ना जाए और जगहों तक भी जाए, लेकिन हाँ जाएगी नॉर्थ ईस्ट तक ही। और ये चालू होगी गुजरात, जो कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसे हम कहते हैं कि पावन भूमि वहाँ की, उनकी पावन भूमि से ये यात्रा स्टार्ट होगी। और जो लोग ये कहते थे कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इतने बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया, वहाँ को 2 दिन 2.5 दिन आपने दिए केवल। लेकिन इस बार जो भारत जोड़ो यात्रा होगी दोस्तों, वो लगभग उत्तर प्रदेश पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा भारत जोड़ो यात्रा का। और दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश आएगी तो आपको एक समय पर कांग्रेस का गढ़ रहा करता था उत्तर प्रदेश, अब तो खैर नहीं है, लेकिन जो पुराने कांग्रेसी हैं ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर पुराने कांग्रेसी कांग्रेस एक्टिवेट करने में सफल रही और कुछ लोगों को अपनी पार्टी में मिला लिया कांग्रेस ने, जैसे कि अगर आप देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद है, एक बड़ा नाम है, हालांकि बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है उनका विधायक या वो तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ एक नाम बड़ा है कि दलित चेहरे हैं, बड़े दलित नेता हैं। अगर ऐसे लोगों को पार्टी में अपनी तरफ कर लिया, गठबंधन के साथ कर लिया, या पार्टी को ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, आज़ाद की पार्टी को अपनी कांग्रेस में शामिल कर लिया, या आज़ाद को ही चंद्रशेखर आज़ाद को ही कांग्रेस में शामिल कर लिया, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी कांग्रेस के लिए। क्योंकि कांग्रेस के लिए अच्छी बात इसलिए रहेगी क्योंकि केंद्र में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है दलित नेता, दलित चेहरा, और राज्य में भी एक दलित चेहरा रहेगा। तो जो दलितों का वोट है वो एक तरफा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है अगर मायावती जो है वो जिस तरीके की राजनीति मतलब नहीं कर रही है, ज़्यादातर अब वो सड़कों पे नहीं नज़र आती हैं। आपको देखा होगा कि ज़्यादातर चीज़ों पे अपनी राय भी नहीं रखती हैं, बहुत ही कम चीज़ों पर, लिमिटेड चीज़ों पर अपनी राय रखती हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर कांग्रेस एक अच्छा काम करे और चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी पार्टी में मिलाए और प्रचार करे कि हाँ देखिए दलितों के ये हम रखवाले हैं और हम दलितों की बात करते हैं, और केंद्र में मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि हमने देखा है कि वो भी दलित चेहरे हैं और कर्नाटक में बड़ा फ़ायदा भी मिला, एक तरफा दलित वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से कांग्रेस को एक तरफा जो है, अगर दलित वोट जो कि अभी बीजेपी के पास पाले में जाता है या मायावती के पाले में जाता है, वो एकदम सड़क के सीधे अगर कांग्रेस के पाले में चला गया तो ये बहुत नुकसान होगा भाजपा को। और मुस्लिम वोट देने वाले हैं नहीं इनको, बिल्कुल 1% भी, 2 मुसलमान भी इनको वोट नहीं देंगे, 1 मुसलमान भी इनको वोट नहीं देगा, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के साथ जो किया है ये इनको भुगतना पड़ेगा। और आप ये देखिए कि अगर ऐसा होता है ना तो उत्तर प्रदेश में तो एकदम तूफान आ जाएगा अगर ऐसा होता है, क्योंकि एक तो पुराने कांग्रेसी सब जिंदा होंगे, ऊपर से दलित वोट यहाँ से कटेगा, मुस्लिम वोट इनको देगा ही नहीं,
ठीक है। और ओबीसी वोट हमेशा बढ़ जाता है, ओबीसी वोट बटेगा। इनके पास केवल ब्राह्मणों के वोट रह जाएंगे भाजपा के पास, और कुछ खास ज़्यादा वोट रह नहीं पाएंगे। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि हाँ बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति होगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर हमने या गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन होगा, अगर ये गठबंधन 30 से 35 सीट भी जीत जाता है ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि जो बीजेपी ये दावा करती है कि नहीं हम तो 70 सीटें जीत ले जाएंगे, हम तो 70 सीटें जीत ले जाएंगे, वो बीजेपी को अगर आप नहीं 70 नहीं 80 सीटें जीतने का दावा करते हैं ये लोग, तो कि हम तो 80 सीटें जीत ले जाएंगे, अगर उस बीजेपी को अगर आप 50 सीटें 55 सीटों पे अगर आप समेट लेते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा 2, बड़ा उत्साहित है हमारे अंदर, बड़ा वो है, जोश है, कैसे अब चलेगी भारत जोड़ो यात्रा 2, और मैं उसको कंप्लीट कवर करूँगा। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।